नमस्कार। आज हम आपको पुत्रजीवी व्रत की कथा बताएंगे। इस व्रत को वो स्त्रियां करती हैं जिनके बच्चे होते तो हैं परंतु होने के तुरंत ही बाद काल के गाल में समा जाते हैं। यह व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करना चाहिए। इस व्रत में भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करते हैं। प्रातः काल हमें स्नान करके शुद्ध मन से भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए और धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात इस कथा को सुनना चाहिए। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे। उसी द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण भी निवास करता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में समा गए। ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। उसने अपने पुत्र जीवित होने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए लेकिन वो सभी काल के गाल में समा गए। ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पुत्र जीवित हो सके। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम सूर्य देवता की पूजा अर्चना करो, उसकी कृपा से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। अब जो भी तुम्हारे पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष होगी। तुम सूर्य भगवान की पूजा विधि विधान से करो तो तुम्हारे पुत्रों की उम्र अवश्य ही बढ़ जाएगी। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया। वह सब परिवार सूर्य भगवान की उपासना करने लगा। उसकी विनती को सुनकर सूर्य भगवान का रथ रुक गया। ब्राह्मण देवता ने विनती की, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की विनती बारंबार। सूर्य भगवान खुश हो गए और उन्होंने अपने गले से उतारकर एक माला ब्राह्मण युवक के गले में डाल दी। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण के पुत्र के प्राणों को लेने आ गए। तब ब्राह्मणी ने श्री कृष्ण भगवान को झूठा माना और वो कहने लगे कि भगवान ने तो हमसे झूठ बोला था। इससे श्री कृष्ण भगवान ने अपना अपमान समझा और तुरंत ही सुदर्शन चक्र लेकर वहां पर आए। उन्हें देखते ही यमराज भाग गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह माला उनकी छाया पर डाल दो, उनकी छाया वहां पड़ी रह गई यमराज की। जब उस ब्राह्मण ने उस माला को उस छाया पर डाला तो उस छाया ने भगवान शनि का रूप धारण कर लिया और भगवान श्री कृष्ण से अनुनय विनय करने लगी, हे प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उस शनि की छाया से प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, तुम आज से पीपल के वृक्ष पर निवास करोगी। उसने ऐसा ही किया। इस तरह उस ब्राह्मण युवक के पुत्र की आयु श्री कृष्ण भगवान ने बढ़ा दी। हे प्रभु, जिस प्रकार ब्राह्मण के बच्चों की उम्र बढ़ाई थी उसी प्रकार जो भी इस कथा को सुनेगा उसके बच्चों की उम्र बढ़ जाएगी। ये तो आज की कथा थी। अगली कथा को लेकर फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।